हालेलुया। पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 15 का 18। यहाँ कहते हैं प्रभु यीशु, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि संसार ने तुमसे पहले मुझसे बैर किया है। आज वो बात पूरा हो रहा है। आज जितने भी लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, सबको किसी न किसी बात का टेंशन है, क्योंकि हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वचन सिखाता है कि जो तुम जानते हो उसको दूसरों को भी बताओ, ताकि दूसरा कोई भी विश्वास करे और वचन में आगे बढ़े। तो जब दूसरा कोई नहीं मानता है, हम दूसरों के पास जाते हैं ये वचन लेकर, उसको सुनाने के लिए, उसको बताने के लिए, लेकिन जब वो नहीं सुनता है तो वहाँ पर वो व्यक्ति विरोध करने लगता है, विद्रोह करने लगता है। तो वहाँ पर जो है लोग मतलब हम लोगों से, विश्वासियों से, मसीहियों से एक दूसरे से बैर करने लगते हैं, यानी बैर हो जाता है। चाहे वो घर के लोग हों या बाहर के लोग हों, भले ही अपने भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, कोई भी हो, सभी लोग एक दूसरे के बैरी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये वचन कहता है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। आगे कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। कहते हैं कि तुम इस संसार के नहीं हो, तुम पहले इस संसार के थे, लेकिन जब तुमने अपना मन फिराव कर लिया और प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, अपने उद्धारकर्ता के रूप में मान लिया, तो तुम अब अपने नहीं रह गए हो, तुम प्रभु के हो गए हो। इसीलिए ये वचन कहता है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है। एक मसीही जो है इस संसार का नहीं है। अगर इस संसार का होता तो संसार के लोग, वो संसार के लोगों में क्या है? बुराई है, नफरत है, चोरी है, बेईमानी है, हर तरीके से भ्रष्टाचार है, पाप है। लेकिन एक सच्चे मसीही के अंदर ये सब नहीं होता है। होता है, मैं मानता हूँ मसीहियों से भी गलती होता है, लेकिन उस गलती का एक सच्चा मसीही पश्चाताप करता है और प्रभु से क्षमा मांगता है कि प्रभु मैंने ये गलती की है, आज के बाद मैं कभी ये गलती नहीं करूँगा। हालेलुया। तो यहाँ ये वचन कहता है, परंतु इस कारण कि तुम इस संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये संसार पहले से ही हमारा बैरी है। जो प्रभु यीशु मसीह के भेड़ हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या है? हमारा चरवाहा है। जो प्रभु यीशु के भेड़ हैं वही केवल उसकी आवाज को सुन सकते हैं, नहीं तो दूसरे लोग तो इसका विरोध ही करेंगे। कितना भी उनके सामने हाथ गोड़ जोड़ लो, वो हमेशा एक दूसरे को लड़ाएंगे, भिड़ाएंगे, मार काट का ही बात करेंगे। कभी आपस में प्रेम की बातें नहीं कर सकते हैं, कभी मिल के रहने की बातें नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये वचन कहता है कि इसमें कहते हैं प्रभु यीशु कि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए तुम इस संसार के नहीं हो, ये संसार तुमसे बैर रखता है। आगे लिखते हैं, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता है, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारा भी मानेंगे। यहाँ पर ये वचन कहता है कि जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता है, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। तुम यदि 4 लोगों में जाओगे प्रभु का सुसमाचार लेकर, तो वो तुमसे नफरत करेंगे, तुम्हें कई प्रकार के उल्टे सीधे आरोप लगाएंगे और उल्टी सीधी बातें करेंगे। तो ये तो होना है, ये तय है। लेकिन
इन सब बातों को झेलते हुए तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे निकलना पड़ेगा। यहाँ पर कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि यदि उन लोगों ने मेरी बात मानी है, यानी आज प्रभु यीशु मसीह को लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं दुनिया में? आज क्रिश्चियनिटी लगभग सबसे अधिक लोग मानते हैं प्रभु यीशु मसीह को पूरे विश्व में। तो कह रहे हैं कि जैसे उन लोगों ने मुझे माना, कोई भी व्यक्ति एक पैक नहीं किसी के ऊपर विश्वास करता है, तुरंत नहीं मान लेता है, लेकिन धीरे धीरे उसको टाइम लगता है, उसको सोचने में, समझने में, परखने में, तब कहीं जाकर उसको विश्वास होता है। तो एक ना एक दिन उसको मानना ही पड़ेगा अगर उसको अनंत काल का जीवन जीना है। तो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की उसको जरूरत है। तो आगे लिखते हैं, परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। कह रहे हैं कि ये सब बातें जो है मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे। एक दूसरे से जलन रखेंगे, एक मसीही को सताएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, अभद्र तरीके से व्यवहार करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो ज्ञान है वो उन लोगों के ज्ञान की तरह नहीं है जो लोग अन्य लोग जो ज्ञान सिखाते हैं। उसका ज्ञान सबसे अलग है। वो कहता है कि अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, दुश्मनों के भलाई के लिए प्रार्थना करो, उसकी मदद करो। तो सारे धर्म, सारे रीति रिवाज यही सिखाते हैं कि जो दुश्मन है उसको मार दो, खत्म कर दो, काट दो। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है दुश्मनों से भी तुम प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर ने उस व्यक्ति के अंदर भी एक दिल दिया है, उसको भी सोचने समझने का क्षमता दिया है, उसका भी दिल पिघलता है। तो यदि तुम दुश्मन के पास भी प्रभु का पैगाम लेकर जाओगे तो वो भी बदल सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं, परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते हैं। यानी पहले तो सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से जलन रखते हैं, लेकिन जब कोई उसे जान जाता है तो यही कहता है कि मैंने यीशु के बारे में पहले क्यों नहीं जाना। अगर मैं पहले जान गया होता तो मेरे अंदर से सारी बुराई निकल गई होती, मैं तो विश्वासी बना ही होता, मेरे घर के अन्य लोग भी विश्वासी हो जाते, सबका उद्धार हो जाता, सभी लोग सही रास्ते पर आ जाते, सही पटरी पर आ जाते। लेकिन वो इंसान आना ही नहीं चाहता है। बाद में उसको पता चलता है कि यीशु मसीह इतना सच्चा है, इतना पवित्र है। तो एक पछतावे के अलावा और कुछ नहीं रह जाता है। आगे लिखते हैं, यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ये हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम पवित्र बने रहेंगे, ना ही हमारे पाप को कोई जानेगा और ना ही हमारा कोई न्याय करेगा। लेकिन प्रभु तो सबके मन की बात जानता है, सबका रचयिता है, वो सबका एक एक रुपये का हिसाब लेगा, कोई उससे बचने नहीं पाएगा। यहाँ कहते हैं, यदि मैं न आता और उनसे बात न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। यानी जो पाप कर चुके हैं, जो पाप करते हैं और कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनना तक नहीं चाहता, अगर मैं उसके बारे में जान लूँगा तो मेरे सारे पाप उसी दिन से गिनने शुरू हो जाएंगे, मेरे सारे पाप उजागर हो जाएंगे। तो वो इंसान सोचता है कि मैं यीशु के बारे में नहीं जानना चाहता, उसका सुसमाचार मुझे ज़रूरत नहीं है। उन्हीं लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उनके पाप के लिए कोई अब बहाना नहीं चलेगा, कि प्रभु यीशु मसीह जब उसका न्याय करेगा उन लोगों का तो वो लोग कहीं छिपने नहीं पाएंगे, कहीं भागने नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन सारी बातों को अपने तक ही सीमित मत रखना मेरे प्रियो, अपने मसीह भाई बहनों में, दोस्तों में, पड़ोस में ये परमेश्वर का वचन शेयर जरूर करना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।